100 अगर बॉक्स है, उसमें आपको 1 लाख अगर खर्च हो रहा है, तो सीजन में आपको खर्च काट करके 1.5 लाख रुपया फर्स्ट आवर में बच जाएगा। पहले इसको शुरू करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको जितना क्षमता है उस हिसाब से कॉलोनी 10 या 20 या 50 कॉलोनी ले करके काम स्टार्ट करना हो। बहुत ही आसान है, हर कोई कर सकता है। हमारे यहाँ तो लेडीज़ करती हैं इस काम को। मधुमक्खी तैयार करने में आपको 2.5 महीना लग जाएगा। शहद तैयार करने में शहद मान लीजिए कि अगर यहाँ फील्ड में हैं हम, सरसों का फूल अगर चालू हो गया तो 15 दिन में शहद का कलेक्शन चालू है। नमस्कार। मधुमक्खी पालन करके आप भी जो है लाखों कमा सकते हैं। दरअसल मैं इस वक्त लातेहार में हूं और हमारे साथ मिराज जी हैं। मिराज जी सालों से जो है मधु पालन करते आ रहे हैं, मधुमक्खी पालन करते आ रहे हैं और इस बिजनेस से ये नहीं भी तो 2 से 3 लाख जो है एक सीजन में ये कमा लेते हैं। पूरी प्रक्रिया क्या है यही समझने के लिए जो है ये वीडियो हम बना रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मिराज जी आपका बहुत स्वागत है। पूरा नाम क्या है आपका? मोहम्मद मिराज आलम। मोहम्मद मिराज आलम। कब से मधुमक्खी का बिजनेस कर रहे हैं? 16 साल से। 16 साल का एक्सपीरियंस आपके पास, तजुर्बा है। अच्छा बताइए एकदम शुरू से कि कैसे कैसे इसका बिजनेस को शुरू किया जाता है, एकदम शुरू से बताइए बढ़िया से। पहले इसको शुरू करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको जितना क्षमता है उस हिसाब से कॉलोनी 10 या 20 या 50 कॉलोनी ले करके काम स्टार्ट करना हो और देखभाल इसको हमेशा करना होगा। चींटी हो या बिढ़नी हो उससे बचाना है, टाइम पर खाना इसको चाशनी देना है। और दूसरी इसमें जो लार्वा सड़ने का जो बीमारी है उसमें दवा, एसिड, सल्फर और बिकोसूल ये सब आपको चलाना होगा। बीमारी जब लगेगा तभी दवा चलेगा, नहीं तो अगर सल्फर और एसिड का काम है, जैसे बारिश स्टार्ट हो गई उस समय में आपको एसिड 15 दिन पर देना है और फिर 15 दिन एसिड और 15 दिन बीत जाने के बाद में फिर सल्फर आप यूज कर सकते हैं। सल्फर दीजिए और इसको कम से कम 2 महीना 2.5 महीना पर बक्सा को माने झोलना पड़ेगा ब्लू लैंप से। तो ये ज़्यादा जैसे आसान भाषा में बताइए, पूंजी कितना है और इसमें इनकम कितना है, कमाई कितनी है? पूंजी मान लीजिए कि 100 अगर बॉक्स है, उसमें आपको 1 लाख अगर खर्च हो रहा है, तो सीजन में आपको खर्च काट करके 1.5 लाख रुपया फर्स्ट आवर में बच जाएगा। मतलब जितना पूंजी लगा रहे हैं मतलब हाँ, उसके काट करके निकल जाएगा। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख हाँ, कमा सकते हैं। कमा सकते हैं। ये बहुत मुश्किल है क्या ये जो मधुमक्खी पालन है? बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, हर कोई कर सकता है। हमारे यहाँ तो लेडीज़ करती हैं इस काम को। हाँ, डरता है कि मधुमक्खी है, डर है नहीं, काटने ऐसा छाटने कुछ का? नहीं, ये मधुमक्खी काटने से फ़ायदा भी है। आप मोबाइल सर्च करके देखें, पल्स पोलियो का जो दवा है इसी के डंक से तैयार होता है। शहद है, शहद जो है क्रीम में भी उपयोग होता है और ऐसे भी लेडीज़ जो है हर जगह पर शहद खरीद करके वो चेहरे में लगाती है, क्रीम का ज़रूरत नहीं है। शहद का बताइए कि एक बॉक्स को तैयार कैसे करते हैं, थोड़ा बढ़िया से बताइए। एक बॉक्स को आपको तैयार करने में मान लीजिए आप हमसे 5 फ्रेम लिए मधुमक्खी, उस मधुमक्खी को फिर छत्ते डाल करके उसको बढ़ाना है। जैसे वहाँ पर डालेंगे जहाँ पोलन हो, रस मिलता हो, वहाँ पर मधुमक्खी आपकी आगे की तरफ भागती रहेगी। फिर मधुमक्खी अगर थोड़ा एक बॉक्स को आध 8 फ्रेम में अगर मधुमक्खी हो गई तो उस कॉलोनी को आप फिर डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सहयोगी से चाहूंगा कि वो आके दिखाएं थोड़ा। देखिए तो कुछ इस तरह से जो है मधुमक्खी की खेती की जाती है। आप लाइव देख रहे हैं, बड़ा ही यूनिक है, अनोखा है ये क्या, थोड़ा बताइए इसको बढ़िया से। ये 4 फ्रेम पर अभी मधुमक्खी है, ये 8 फ्रेम में होगी तो इसको फिर डिवाइड करेंगे, 1 से 2 करेंगे। फिर नर्स मधुमक्खी सेल तैयार करेगी और रानी जो है उससे निकलेगी 11 या 12 दिन में निकलेगी। 1 सप्ताह के अंदर या 1 सप्ताह के बाद 8 रोज मान के चलिए, वो फिर उस फील्ड में जाकर संभोग करती है, जो राजा होता है उससे संभोग करने के बाद में वो घर में स्वयं आ जाएगी अपने घर में और 2.5 से 3 दिन में अंडा देना वो चालू कर देती है।
फिर वहाँ से वो परिवार खड़ा हो जाता है। शुरू हो गया वहाँ से। वहाँ से आपका एक कॉलोनी फिर वो बढ़ गया। फिर अगर कॉलोनी ये अगर 8 में होता है तो फिर आप इसको उसी प्रक्रिया में कर सकते हैं। आम आदमी जैसे करना चाह रहा है, उसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो बताइए वो कैसे करेंगे? इसको खोल लीजिए। आम आदमी को जानकारी के लिए कम से कम 1 आध महीना पालक के साथ रहना पड़ेगा। हाँ, जैसे है कि ऐसे तो खरीद कर ले जाएंगे, रख रखाव उनको पता ना होगा, फिर कॉलोनी नष्ट हो जाएगी। इसका बर ट्रेनिंग बीमारी। लेने के लिए। हाँ हाँ, कम से कम 1 महीना ट्रेनिंग से बेहतर होगा कि हम लोग के पास जो रह के जो जाएगा वो 100 में 100 वो क्लियर हो जाएगा। मतलब एकदम जैसे कर रहे हैं प्रैक्टिकली नहीं। हाँ, प्रैक्टिकली वो क्लियर रहेगा। ट्रेनिंग में वो किताबी तौर पर किताब पढ़ लिया और इसके अंदर कुछ और बता रहा है तो फेलियर हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा उस समय। दादा हम लोग जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर कितना बॉक्स है? यहाँ 300 बॉक्स है। 300 बॉक्स में कितना किलो मधुमक्खी का शहद बनेगा? 300 बॉक्स में आपका शहद बन जाएगा 5 कुंटल। 5 कुंटल। हाँ, 5 कुंटल में कितना इनकम होगा? 5 कुंटल में हो जाएगा आपको 50 से 60 हज़ार। 50 से 60 हज़ार। तो ये 50 से 60 हज़ार में पूंजी क्या रहेगा दादा? तो एक बार ना कलेक्शन है, फिर दूसरी बार होगा, तीसरी होगा। कम से कम कहीं भी साइड पर सरसों हो या लीची हो या करंच हो, कम से कम 3 से 4 बार चलता है। तो उस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 2-2.5 लाख रुपए हो जाते हैं। 2-2.5 लाख रुपया मतलब कमा लेते हैं हाँ आदमी। हाँ, एक सीजन में। अच्छा एक बताइए, एक ही जगह तैयार करते हैं कि कहीं ले जाया भी जाता नहीं, है? ले जाना सबसे टॉप इसका माइग्रेशन है। जैसे यहाँ हम लोग पोलन के लिए हैं, रानी को जब तक पोलन नहीं मिलेगा, पोलन मतलब? पराग, वो पीला पीला जैसे मक्का पे देखते होंगे ऊपर जो है पाउडर के जैसा जो होता है, वो जब तक के वर्कर मधुमक्खी पराग नहीं लाएगी तब तक रानी अंडा नहीं देगी। रानी अंडा तभी देती है जो पराग, जब जैसे जैसे पराग का आमदनी बढ़ेगा उसी हिसाब से अंडा का रफ्तार बढ़ेगा। पराग अगर किसी फील्ड में आपका बंद हो जा रहा है, कहाँ मिलेगा दादा, कहाँ ले जाया जाता पराग जैसे अब यहाँ मक्का की खेती है, यहाँ डाल दिए, यहाँ से फिर और किसी जगह अगर फसल है उस तरह का तो वहाँ डाले। सरसों है, सरसों या तिल है, तिल, पराग इसको मिलना चाहिए। पराग अगर नहीं मिलती है तो रानी आपकी बेऑर्डर हो जाएगी, अंडा देना बंद कर देगी। है? नुकसान फिर हो जाएगा। हाँ, मुख्य भोजन बच्चा जो ब्रूड से निकलता है उसका मुख्य भोजन है पराग। पराग पर ही चलेगी ये। नर्स मधुमक्खी का काम है, इसमें नर्स मधुमक्खी भी होती है। नर भी है और मादा दोनों? नहीं, नर्स। नर्स हाँ, जो होता है। हॉस्पिटल में जो नर्स होती है उस तरह की नर्स मधुमक्खी होती है। तो नर्स मधुमक्खी जब ब्रूड से 22 अंडा अगर रानी आज देती है तो 22 दिन में वो बच्चा निकल जाएगा, वो तैयार हो जाएगा। तो वो नर्स का काम करती है 1 सप्ताह। घर का सफाई, छत्ता बुनना, और शहद जो मधुमक्खी फील्ड से लाएगी, जो वर्कर मधुमक्खी, वो सूंड के द्वारा वो नर्स मधुमक्खी को डाल देती है। 4 घंटे बाद वो फिर उगलती है वो छत्ते में। वही प्रक्रिया फिर पोलन का है। पोलन लाएगी वर्कर मधुमक्खी, और पोलन ला करके वो छत्ते पर जब चढ़ेगी तो एक तरह का वो नाचती है, वो जिसको डांस कहे या जो कहे, और चारों तरफ से नर्स मधुमक्खी उसके लग जाती है सूरज के आकार अच्छा में। अलग से क्या दिए देते हैं आप लोग आ- छत बनाने के लिए? छत बनाने के लिए मोम का प्लेट आता है जिसको सीट भी बोलते हैं। वो सीट सिर्फ इसलिए देते हैं कि घर सीधा हो और छत्ता मजबूत हो। फ्रेम में जो तार लगा रहता है वो छत्ता ऐसे टेढ़ी मेढ़ी वो बीनेगी, कहीं वर्कर होगा, कहीं ड्रोन होगा, और सीट डालेंगे तो फुल वर्कर मधुमक्खी। पेड़ वाला जो मधुमक्खी है शहद है और आप जो तैयार करते हो उसमें क्या फर्क है? पेड़ वाली में और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पेड़ वाली में होता क्या है कि उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। वो अगर मार्केट के इलाके में है तो चीनी का अंश भी रहेगा, और मार्केट के दूर है तो उसका शहद आपको बहुत कम कलेक्शन होगा। शहद तो ठीक होगा मगर कम कलेक्शन होगा। और ये मधुमक्खी का है कि आज अगर हम शहद निकाले हैं तो 4 दिन में फिर कलेक्शन लेंगे, फिर चौथे दिन उतना ही शहद मिलेगा। अगर 4 दिन में आप नहीं निकालते हैं तो मधुमक्खी सील करके वो बैठ जाएगी। वो तो समझेगी कि हमारे घर में फूल खाना है। जैसे छोटे वर्ग के लोग हैं, कोठी में अनाज है तो बाहर कमाना बंद कर देते हैं,
उसी तरह सेम है। घर के अंदर इसके भोजन जब भरपूर मात्रा में रहेगी तो फील्ड में जाना ये बंद कर देगा। पानी उनी जैसे मौसम खराब होता है तो जैसे ये सब बॉक्स में कोई दिक्कत नहीं? पानी जब आ गया तो सब पे प्लास्टिक डाला हुआ है, पानी अंदर नहीं जा दिक्कत पाता नहीं। है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे चींटी है, ये सब है, इससे तो बचाना है, देख रेख तो करना ही होगा। पूरा प्रक्रिया में कितना टाइम लग जाता है? पूरा प्रक्रिया में मधुमक्खी तैयार करने में आपको 2.5 महीना लग जाएगा। शहद तैयार करने में? शहद मान लीजिए कि अगर यहाँ फील्ड में हैं हम, सरसों का फूल अगर चालू हो गया तो 15 दिन में शहद का कलेक्शन चालू हो जाएगा। जाएगा। अच्छा, उसको रखते कहाँ है दादा? जैसे शहद को कैसे रखते हैं? शहद को फिर मशीन से निकाल करके शहद हवा के प्रेशर पर हम लोग निकाल देते हैं और अंडा बच्चा जो है वो सुरक्षित रह जाती है। फिर उसी छत्ते को उसी बॉक्स में डालते हैं जिससे निकाले हैं, और उस शहद को फिर बाल्टी हो इस तरह का या सरसों तेल का टीना हो, उसमें फिर धो करके उस पर डालते हैं, फिर कंपनी उसको ले इस इलाके में मतलब मधुमक्खी की खेती होती है नहीं? हाँ, मधुमक्खी की खेती हर जगह होती है। अभी यहाँ से हम लोग बंगाल जाएंगे सरसों का कलेक्शन लेने के लिए। कोई पालक है जो यूपी जाएगा, एमपी जाएगा, राजस्थान जाएगा, अरे जहाँ अब फूल होगा वहाँ जाना है। नहीं तो बिहार भी जाते हैं? हाँ, बिहार तो जाते ही हैं। बिहार में जैसे लीची है, सरसों है, खेसारी है, इस सब में। अब बंगाल से वापस जाएंगे तो 15 दिन मक्खी को फिर रेस्ट मिल जाएगा। खटी हुई मधुमक्खी को फिर 15-20 दिन रेस्ट मिलने पर वो लीची में फिर अच्छा कलेक्शन देती है। ठीक है दादा। तो ये मिराज जी हैं जो मधुमक्खी पालन करते हैं, और ये जो है लगभग सालों से बता रहे हैं कि 15 साल से कर रहे हैं। और देखिए हमारे चारों तरफ बॉक्स ही बॉक्स है, बता रहे हैं कि 300 बॉक्स है। 300 बॉक्स में जो है अपनी प्रक्रिया में टाइम लगता है, लेकिन इनकम बहुत अच्छा है अगर इसको कायदे से बढ़िया से अगर किया जाए। ये देखिए ये सारा प्रक्रिया जो अभी चल रहा है, चीनी वगैरह डाला जाता है। दादा चीनी उनी भी डालते हैं क्या इसमें? अभी तो कोई रस नहीं मिल रहा है, फूल पत्ती नहीं है, सिर्फ पराग मिल रहा है, तो चीनी इसको देना पड़ता कहाँ पर डालते हैं? है। चीनी गिलास में डालते हैं, दिखाते हैं आपको। गिलास इसके अंदर डाला हुआ है, ये देखिए। ये चीनी इसी गिलास में डाला हाँ, जाता है और इसी गिलास से हाँ, मधुमक्खी जो है उसमें 4 डंटी है अच्छा और उसी डंटी से उठा लेती है वो। और डंटी डालने का मेन वजह है कि मधुमक्खी उसमें गिरकर मरे नहीं। नहीं तो पंख भीगने के बाद में फिर उड़ नहीं पाएगी, वो मर जाएगी। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि मधुमक्खी पालन की खेती कैसे होती है आप समझ गए होंगे। बहुत आसान है, तरीका है, तकनीक है। अगर आप समझ जाते हैं, सीख लेते हैं, तो आप भी जो है इस बिज़नेस को करके, इस व्यापार को करके आप लाखों कमा सकते हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in